ओके। लास्ट मैंने पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 या 17 तक कर दिया था। कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ओके। दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? दिस वन। शीतला माता फेयर कहाँ पे लगता है? तो जब भी ये हरियाणा के क्वेश्चन पूछता है ना, या क्या पूछेगा, फेयर या मेले पूछेगा, कहाँ पे मेला लगता है, प्लेस पूछेगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्लेस किधर है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ पूछता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, शीतला माता फेयर को। तो हरियाणा के क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका है कि जब भी वो डिस्ट्रिक्ट्स देता है ना, या प्लेस दिया उसने, मेला पूछा उसने, फेयर पूछा, या फिर उसने यूनिवर्सिटी पूछा, या फिर कोई फेमस कोई प्लेस पूछा, तो वो ना आपको डिस्ट्रिक्ट्स देगा। तो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जब वो देता है, तो दो ऑप्शन वो ऐसे देगा, जो आंसर होगा ना उसके पास की डिस्ट्रिक्ट देगा। एक बार आप मैप देखना हरियाणा का, तो जो भी ऑप्शन देगा ना, वो मोस्टली वो क्वेश्चंस में ऐसे ही करता है। मतलब आउट ऑफ 10 वो 8 या 9 क्वेश्चन में ऐसे ही करता है कि वो जो भी आंसर होता है उसके पास की डिस्ट्रिक्ट देता है उसमें। यानी दो डिस्ट्रिक्ट्स, दो ऑप्शन में दो डिस्ट्रिक्ट्स पास पास की देगा, बिल्कुल अटैच वाली, और दो ऑप्शन में दो डिस्ट्रिक्ट्स वो अलग अलग देगा, दूर दूर की। ठीक है। यहाँ पे जो है अभी जो लग रहा है, शीतला माता वैसे तो फेमस है, या फिर ये लगाएं कि यहाँ पे गुड़गांवा जो है ना, वो लॉन्गर वन लग रहा है इधर। ये देखो, दिस ऑप्शन डी सबसे लंबा लग रहा है, तो मैं इसी को मार्क करूँगा। ठीक है। ओके। इसमें कोई ट्रिक था नहीं, यही था कि लंबा लग रहा है, लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। मैथ्स में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 को ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19, इसको कैसे कर सकते हैं कि दो चीज़ें दी है। देखो, एक कैंडिडेट हु स्कोर्स 20% ऑफ मार्क्स इन द एग्ज़ाम एंड फेल कर जाता है 30 मार्क्स से, और दूसरा कैंडिडेट है वो 32% स्कोर करता है और उसको ज़्यादा आते हैं, 42 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब दो कंडीशन है, कोई भी ऑप्शन उठाओ और इन कंडीशन को मैच कर दो। जैसे मैंने ऑप्शन ए उठाया, ए को पिक किया मैंने, तो 600 पहली कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन ये कह रहा है कि 20% आया है उसको। कितना आया है? 20%। 600 का 20%, पहला डिजिट मैं इसको क्या कर लूँगा? छिपा लूँगा, यानी कि ज़ीरो को, इसको ज़ीरो को, ये वाला ज़ीरो ये छुपा लूँगा। 60 आया तो 10% कितना हुआ? 60। तो 20% कितना हुआ? 120। 120 आया, फिर भी वो फेल कर गया 30 से, यानी पासिंग मार्क कितना था? 150। 120 प्लस 30, ठीक है, ये 30 वाला, ये 30। दूसरी कंडीशन लगाओ इसी पे, 600 पे, 600 पे, 32%। तो 32% कितना हुआ? 6 इंटू 3, तो कितना हुआ? 180। 2% और, तो 12, 6 इंटू 2, 12, तो 180 और 12, 192, यानी कि 192। 192 आया उसको। 192 आने के बाद में क्या कह रहा है कि 192 के बाद में ये वाला वो फेल कर जाता है। कितना ज़्यादा आते हैं उसको? कितने? 42। तो 192 में से 42 माइनस करोगे, 42 माइनस करोगे, तो कितना आएगा? 150। यानी कि हमारी कंडीशन मैच हो गई, इसलिए आंसर जो है वो है ए। मैथ्स में ट्रिक्स नहीं होते हैं। मैंने बताया था कि हमेशा ऐसे जो रेंज देता है ना, ये वाली, कि 600, 400, 300, 500, तो इसमें ना या तो सबसे छोटे वाले में आंसर होएगा यहाँ पे 300 में, या तो सबसे बड़े वाले में होएगा 600 में।
तो यहाँ पे ट्रिक क्या लग रही है कि यहाँ पे बड़े में या छोटे में, बीच में आंसर नहीं होता, इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हर बार आता है ये सीरीज वाला, ये वाला क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें क्या रहता है कि आपको ना ये लेटर्स काउंट करने होते हैं, टोटल कितने हैं, जितने लेटर दिए हैं प्लस स्पेस जितना दिया है उसने, बीच में जगह दी है, तो कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ग्रुपिंग करनी है मेरे को। या तो मैं 3 3 की 5 ग्रुपिंग कर सकता हूँ, या तो 5 5 की 3 कर सकता हूँ। आंसर में मेरे पास ना 5 लेटर है, ये देखो 5 अल्फ़ाबेट है, ये वाले, ये 5 अल्फ़ाबेट है, तो मैं 3 3 की ग्रुपिंग कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ना 3 की ग्रुपिंग की ना इसमें, तो पहली ग्रुपिंग कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, फिर अगली यहाँ तक, फिर अगली 1 2 3 यहाँ इसके बीच में, फिर 1 2 3 यहाँ तक, और फिर लास्ट वाला। अभी मुझे देख के समझ रहा है कि इसमें ना ABC का खेला चल रहा है आगे पीछे। तो पहले में ए गायब है, दूसरे में बी गायब है, तो पहले में ए दूसरे में बी, तो आंसर किधर होगा, या तो ए में या तो डी में। पहले में ए, ये देखो, फिर बी, ये देखो ए बी, फिर नेक्स्ट में मैंने देखा ए बी अवेलेबल है, लेकिन थर्ड में सी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। या फिर मैं स्टार्टिंग से इसको करता, तो मैं कैसे करता इसको, कि मैं अगर काउंट नहीं करता ऑप्शन से करता, तो मैं देखो, या तो आंसर रहेगा बी से स्टार्ट यहाँ पे, या तो आंसर रहेगा ए से स्टार्ट यहाँ पे। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गई। अगली ऑब्जर्वेशन क्या है कि लास्ट में देखो क्या है, किसकी मेजॉरिटी आ रही है। या फिर सेकंड पोजीशन पे देखो, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, बी की मेजॉरिटी आ रही है। देखो सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए आ रहा है, तो इस ऑप्शन को मैं काट दूंगा, सी को, तो आंसर मेरा इधर ही रहेगा। थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे बी, ये वाले में बी, ये वाले में सी, ये वाले में ए, ये वाले में बी, यानी कि क्या आ रहा है, बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, सी सी बी बी, फिर फोर्थ पे बी बी आ रहा है, सी सी आ रहा है, फिर लास्ट में आ रहा है बी ए सी सी। तो ऐसे मैच करके आए तो गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका एक तो वो है कि आप काउंट कर लो लेटर्स को और आप उसका पैटर्न पहचान लो कि पैटर्न क्या है, तो वैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने अभी ये बता दिया कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, कि सारे मैच करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बस आप ये देख सकते हो, या तो ए से स्टार्टिंग है तो आंसर ए डी में रहेगा, अगर बी से स्टार्टिंग हो रही है तो आंसर बी और सी में रहेगा। ठीक है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, रख के देख सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये देखो फिर से हरियाणा का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हरियाणा के क्वेश्चन में इसका डी आंसर है भाई 20 का। 21 में क्या बोल रहा है कि महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हरियाणा में लोकेटेड कहाँ पे है। ऑप्शन क्या है, करनाल, सोनीपत, झज्जर, सिरसा। अब सोनीपत और करनाल पास पास के है, और आप अगर एक पेज बना लोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा प्लेस फेमस है, तो वैसे आप कर सकते हो, तो याद कर सकते हो। तो सोनीपत और करनाल दो पास पास के डिस्ट्रिक्ट हैं, झज्जर दूर है, सिरसा दूर है, तो आंसर ए या सी में रहेगा। तो इसका आंसर जो है ना वो है ए, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट वन, 22। विच टायर ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हरियाणा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पंचायती राज का टायर रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो अभी ये देखो डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे देखो जिला, आंसर मैच करना है ऊपर से नीचे। क्यों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्राम क्या करेगा,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत समिति क्या करेगी, ग्राम पंचायत क्या करेगी। पहले तो मैं 2 ऑप्शन कट करूँगा यहाँ पे, ग्राम पहला ए कट और ग्राम डी कट, बीच में बचा बी और सी। तो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और जिला पार्षद होती है, आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो जिला, तो ये लगा सकते थे। ठीक है, हिंदी में भी लगा सकते हो आप। हिंदी में ये देखो, हिंदी में कैसे लगेगा, कहाँ पे पूछा, जिला स्तर पे पूछा है तो जिला परिषद लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब बोला है कि 23 में कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, आज़ादी कब मिली 47 में, संविधान बन के कब तैयार हुआ, कब एक्सेप्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 को। तो 50 के बाद में ही होंगे ना चुनाव, 1950 के बाद। तो इतना तो है नहीं कि 56 तक चला जाएगा, ये 56-57 इतना है नहीं, 50 से पहले हो नहीं सकता। तो बिल्कुल पास पास में है 51 52 1951 52। ठीक है, नेक्स्ट वन। फिर से हरियाणा का क्वेश्चन है, बड़कल लेक बताना है कहाँ पे है। ये देखो, मैंने बोला था ना लॉन्गेस्ट वाला, इसमें ये वाला चेक करो, देखो फरीदाबाद लॉन्गेस्ट है, नहीं जम रहा हिंदी में देखो, फरीदाबाद सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो बड़कल लेक मैंने फरीदाबाद लगा दिया। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट, मैथ्स का क्वेश्चन है, इफ़ ए और बी का अनुपात या फिर रेशो दिया है, ये 25 में ए बी का इतना दिया है, बी सी का इतना दिया है। ठीक है, ए सी पूछा है तो इनको ऊपर नीचे रखते हैं, बी बी की 2 पोजीशन है, तो जो पूछा क्या है ए और सी, तो बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इतना देखना है, ऑप्शन को ऑब्जर्व करूँगा मैं, ऑप्शन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45, यहाँ पे 35, तो 40 के 2 ऑप्शन, तो आंसर मेरा ए में रहेगा या बी में रहेगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब बैक साइड में देखो, यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे 54 है, लेकिन जैसे ही उसने बी ऑप्शन रखा ना, वो 63 का रख दिया, और फिर सी भी 63 का, यानी कि वो 54 के ऊपर 63 को प्रायोरिटी दे रहा है। तो मैं 40 और 63 के कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, और वैसे भी 40 के ऑप्शन थे, ऐसे देखो, ये वाला देखो, ये चेक करो, आंसर मेरा कहाँ आ रहा है, 40 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आंसर आएगा नेक्स्ट आगे वाले में, तो आंसर मेरा ए बी में है। तो मैंने बार बार बोला है कि आंसर अगर ऐसे मैच कर रहा है तो ए और बी में फंस रहे हो तो आप बी को मार्क करो, बी आंसर है इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो 26, उसने पूछा है कि कौन से टाइप का सिग्नल इंटीग्रेट करता है, यूज करता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यूज करता है, कौन से टाइप का करता है। तो इसमें ये देखो ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, डिजिटल, मैच करो ना डिजिटल से, तो आंसर क्या बन गया, डिजिटल, देखना ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया 27, हरियाणा का, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फेमस बैटल फोर्ट की गई, यानी कि लड़ी गई, सिरसा के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था सिरसा में। अभी ऑप्शन देखो, देखो आंसर या तो बैटल में रहेगा, तो मैं क्या कट कर दूंगा, इसको, बी को। अब एक बात बताओ मुझे कि गुजरात हरियाणा में क्या करेगा भाई, ठीक है, तो ये कट सी। तो अब बचे हम ए और डी में, ये थानेसर भाई, थानेसर किस एरिया का नाम था,
करनाल के एरिया का नाम था, कुरुक्षेत्र या करनाल के एरिया को बोला जाता था थानेसर, हर्षवर्धन के टाइम पे, एंशियंट टाइम में, ठीक है, 700 BC अराउंड, 600 BC अराउंड। तो थानेसर भी कट हो गया, तो आंसर मेरा क्या बन गया, बैटल ऑफ चोरमार। अब इसकी एक ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या कहती है, ऑप्शन चेक करो कि ये देखो, ये बी वाला ऑप्शन फेमस, क्योंकि एंग्लो सिख वॉर है ना, तो कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ते हो मॉडर्न में तो एंग्लो सिख वॉर फेमस वन ना, सेकेंड वन, और सिख की वॉर है तो पंजाब में होगी तो फेमस। गुजरात भी एक फेमस एरिया है, मतलब स्टेट है अभी, तो थानेसर भी फेमस है, सुनते हैं हम जब भी पढ़ते हैं, तो ये सब तीनों सुने होते हैं। लेकिन क्या आपने बैटल ऑफ चोरमार सुना है? इतना किसी ने डीप पढ़ा होगा तो ही पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं सुना होता। तो इन तीनों के बीच में बैटल ऑफ चोरमार अनफेमस हुआ ना, थोड़ा लेस फेमस हुआ कंपैरिजन टू सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ थानेसर से कम फेमस क्या है, चोरमार। तो आंसर है कि वो ऐसा देगा कि 3 फेमस दे देगा, एक अनफेमस दे देगा, लेस फेमस वाली दे देगा ऑप्शन, तो वो आंसर होगा। कई बार क्या करेगा, ऐसी 3 चीज़ें दे देगा जो फेमस ही नहीं है, और एक ऐसे दे देगा जो बहुत फेमस है, तो वो भी आंसर होता है। तो मतलब क्या निकालना है आपको, ओड वन आउट निकालना है 4 में से, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 पे फिर से हरियाणा का, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 का कौन सा स्टेट पार्टनर था, पूछा उसने। ऑप्शन चेक करो, मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है तो आप लगा लेना नॉलेज से। देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है। राजस्थान हरियाणा के पास, यूपी भी हरियाणा के टच में, गुजरात भी हरियाणा के आसपास। ये क्या कर रहा है यहाँ पे उड़ीसा? उड़ीसा कहाँ से चल के आया, देखो कहाँ कोस्टल प्लेन से चल के उड़ीसा को ऑप्शन दिया है उसने, इसलिए दिया है कि वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नेशनल वोटर्स डे कब बनाया जाता है, ऑब्जर्व कब किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखो, 25 जनवरी और 25 नवंबर। मैं अगर ऐसे देख के और नवंबर में मारता और 25 को लगाता तो मेरा डी ऑप्शन होता, तो मेरा गलत हो जाता, कोई बात नहीं। इसका आंसर लेकिन 25 में ही है, लेकिन आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका 25 जनवरी, ये ठीक है, गलत हो जाता। ए डी में फंस रहे हो तो ए डी में कुछ भी लगाओ, ए लगाओ सही गलत, डी लगाओ सही गलत, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन गलत भी होता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं सबसे पहले 25 देखता, 25 में ए डी में, फिर मैं नवंबर देखता तो बी के अंदर नवंबर और डी के अंदर नवंबर, तो मैं 25 नवंबर कॉमन लगा देता, ये वाला ऑप्शन, लेकिन ये मेरा गलत हो जाता। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका ये वाला 25 जनवरी, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब 30th क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या दिया है कि आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी भाई, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, 21 कौन दे रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसके? तो यहाँ पे ना ऑप्शन चेक करोगे ना आप जैसे ही, तो लॉन्गर वन क्यों दिया भाई इसने, इतना बड़ा क्यों लिखा दूसरी लाइन में भी, बाकी ऑप्शन क्या किए उसने, ये देखो ये सिंगल लाइन में ऑप्शन है, ये वाला, और ये भी सिंगल लाइन में है, ये वाला सी। बी ऑप्शन को उसने ऐसे इतना लंबा क्यों बनाया, हाँ, क्योंकि आंसर है, ये आंसर है। चलो अब नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है, घग्गर और हाकरा रिवर बेसिन जो है ना, इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स वेयर द हायर एरिया दैट इज नॉट फ्लडेड इन रेनी सीजन इज कॉल्ड। अभी देखो, किसने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है ना तो उसको ये पता होगा कि जो डिविजन्स होते हैं ना, इसने बोला है ना कि 2 पार्ट्स में जो मेजर डिवीजन होते हैं ना नेशनल लेवल या इंडिया लेवल, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, तो वो होते हैं खादर और बांगर, ये वाले खादर और बांगर,
ठीक है। अब इसने बोला है कि हायर एरिया दैट इज नॉट फ्लडेड इन रेनी सीजन, तो बांगर बाद में आएगा, खादर ऊपर आ जाएगा, तो खादर होगा इसका आंसर। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है बांगड़ या खादर में, तो आप देख लेना। तो मेजर डिवीजन यही है, लेकिन ये क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है इधर, ये इसने बंजर क्यों लिख दिया? बंजर तो कोई डिवीजन ही नहीं होता। कलर तो मेजर डिवीजन तो ज्योग्राफी के अंदर यही होता है, तो आंसर जो हमारा रिवॉल्व करेगा वो बांगर या खादर में करेगा। ठीक है, हम इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी या डी। नेक्स्ट, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया फिर से। ये ट्रेन ट्रेवल करती है दिस स्पीड से, एक्स स्पीड दी है, यही निकालना है, एक्स ही निकालना है हमें, और एक्स दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन के अंदर, इनमें कोई तो एक्स है। ठीक है, तो हम चेक करते कौन सा, तो हम क्या करेंगे कि एक्स को किसी को रख लेंगे। अभी देखो यहाँ ऑब्जर्व करो, 60 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 80 बी में, लेकिन उसने क्या किया, 80 को डी में भेज दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो ऑप्शन को शिफ्ट करता है, कहीं और लेके जाता है, तो वो आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर है 80। 80 क्या है आंसर, ये 80 आंसर है यहाँ पे। कैसे, आप 80 को यहाँ पे x की जगह रख के देखो, 80 की स्पीड से 2 आवर में आप कितना कवर कर लोगे, 160। ओके, फिर 10 किलोमीटर उसने डिक्रीज किया है, देखो डिक्रीज किया है, तो 70 हो गई, 80 से 70 हो गई, 70 से 3 आवर्स में कितना कर लेगा, 210। तो 210 और 160 कितना हो गया, टोटल 370, मैच कर गया। इतना ही तो डिस्टेंस जाना था दोनों स्पीड से अलग अलग, एक बार जो दिया है उससे और एक बार 10 घटा के फिर उससे, तो टाइम टोटल कितना था, 2 और 3, तो आ गया 370, आंसर 80। और बोला भी मैंने कि ऑप्शन उठा के बी में आना चाहिए था, 60 फिर 80 फिर 90 फिर 100, लेकिन उठा के उसने 80 को नीचे डी में रख दिया, उठा के सफल करके, तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये देखो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन थी, ठीक है, करनाल में बोर्न हुई थी। पहले ही तो ये कि ऑप्शन देखते ही हमें ये देखेंगे कि हमें पता है कि अगर कोई भी लेडी अगर रिलेटेड है स्पेस से, इंडिया से, तो वो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का नाम सुनते हैं। लेकिन पहले कौन गई थी, हमें तो ये तो पता है ना, हिस्ट्री भी, हिस्ट्री मान लो या फिर मतलब नॉलेज है, ये जीके है। कल्पना चावला, कल्पना चावला के नाम से हॉस्पिटल भी है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत फेमस वन है यार, ये तो पता ही होना चाहिए। फिर से यहाँ पे ऑप्शन ना ए और डी में फंसा है, और ए आंसर है, और ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, ए और डी में जब आप कंफ्यूज होते हो तो ए आंसर होता है। ऊपर भी अभी मैंने दिखाया था, दिखाऊं, वहाँ आपको दिखाता हूँ वो ऑप्शन कि ए और डी में कन्फ्यूजन होता है तो कौन सा आंसर होता है। ये देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, ये 29 नंबर क्वेश्चन देखो। अब क्या था, या तो ए या तो डी, तो यहाँ पे भी ए आंसर है, ये आंसर है, ये ए और डी में कन्फ्यूजन था क्योंकि 25 में आंसर है। और वहाँ पे भी अभी मैंने बताया कि सेम ऐसे ही है। ये देखो, हम किस में कन्फ्यूज हुए, हमें कन्फ्यूजन हुआ किस में, ए में और डी में, तो आंसर क्या है इधर भी, ए। तो ये भी एक पैटर्न है कि ए डी में जब भी कन्फ्यूजन होता है तो ए आंसर रहता है। अब आप बोलोगे कि डी में हो गया, तो भाई 5 में से 3 का तो रहेगा, ए में 2 का हो जाएगा तो गलत हो गया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न तो पैटर्न होता है ना, वो बनाता है वैसे ही। अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 में क्या कह रहा है कि जो पीलिया जो है ना, पीलिया उड़नी,
वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है हरियाणा के कस्टम में, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये 34, ठीक है। हरियाणा से फिर से वही लॉन्गर वन, सी देखो कितना लंबा है, क्यों बनाया उसने, क्योंकि वो कहीं से कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसने, कॉपी करके लेके आया कहीं से किसी भी डॉक्यूमेंट से, इसलिए ये ऑप्शन इतना बड़ा बन गया, क्योंकि उसको वो छोटा कर ही नहीं सकता, उसको आंसर पता ही नहीं है, ये रख दिया। बाकी ऑप्शन उसने खुद से बनाए, बाकी बनाए तो सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन। तो जो यहाँ पे भी लग रहा है ना कि लॉन्गर जो है वो आंसर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये फिर से यहाँ पे देखो 35 में क्या हो रहा है, 35 में कि कंप्यूटर पूछा है 1946 में कि किसने बिल्ड किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। फिर से लॉन्गर देखो ये लॉन्गर है और ये डी लॉन्गर है। अब मैंने बोला कि ए और डी में कन्फ्यूजन तो ए, लेकिन बी और डी में कन्फ्यूजन तो बी, क्योंकि बीच में ऑप्शन है बी और डी में बी, तो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, बी को। और थोड़ा सा भी नॉलेज लगाओगे ना, तो ये देखो नॉलेज लगाओगे तो थोड़ा सा भी कि पहले कंप्यूटर डिले बना होगा, स्टोर करता होगा, डिले करता होगा कोई भी डाटा को स्टोर करने में, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिक बन गया और यूनिवर्सल भी बन गया। तो यूनिवर्सल और ऑटोमेटिक तो बाद में बनेगा ना, पहले स्टोर करता होगा, स्टोर करने में भी वो डिले करता होगा। तो 1946 की बात हो रही है, स्टार्टिंग में, इंडिया में तो इंडिपेंडेंस से भी पहले। तो कैसा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक बाद में बना होगा, डिले स्टोरेज को हटा के यूनिवर्सल ऑटोमेटिक बन गया वो बाद में। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, बी। और मैंने क्या बोला, बी और डी में से बी को प्रायोरिटी देनी है, ए और डी में से ए को प्रायोरिटी देनी है, ए और बी में से बी को देनी है, क्योंकि बीच में ऑप्शन रहता है, बी को तो देनी ही है, बी और सी को तो, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाओ यहाँ पे भाई, ये पेपर है 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का, और 27 जुलाई को शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था ना, उसमें ये सेम अजंता का क्वेश्चन था। उसने पूछे थे कि अजंता कितने केव्स है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो उसने दिया है आंसर 29। तो ऐसे भाई पढ़ के जाया करो जब अगर शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो। बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर के और उस पेपर के मैच हुए हैं, मैंने खुद देखे। मैं जब ये पेपर करवाऊँगा नेक्स्ट वाला 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का, तो उसमें देखना आप, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनका पैटर्न रिपीट हुआ है बनाने का, क्वेश्चन मेकिंग का। मैथ्स के क्वेश्चन एज इट इज़ उसी चैप्टर से आए हैं, सिर्फ बस उसने वो संख्या या फिर जो नंबर है वो चेंज किया है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाया करो भाई। एक रात होती ना आपके पास, 26 जुलाई को शाम को पेपर हुआ, 5-6 बजे ख़त्म हो गया, आप पूरी रात उसको पढ़ सकते हो। सुबह है ना आपका पेपर नेक्स्ट, तो जिसका भी शिफ्ट आगे होता है भाई, शिफ्ट में पहले पेपर हो जाता है, उसके पीछे वाले पेपर पढ़ के जाया करो, ठीक है। तो ये देखो 36 में मैंने बताया था कि देखो जब भी वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देता है ना, बड़ी वाली पेपर तो क्या है, डी या सी ग्रुप का पेपर है, तो वो स्टेटमेंट है आपसे ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल बहुत कुछ जानो इस टॉपिक के बारे में, अजंता के उसके बारे में सब कुछ पढ़ो आप, नहीं। आप स्टेटमेंट देखो सही करके आओ, पक्का 5 में से 4 सही होंगे। एक भी स्टेटमेंट को रॉन्ग मत करके आओ, बस एक चीज़ याद रखना, जब तक उसमें डाटा ना दिया हो, ठीक है, उसको सही करके आओ। अब इसमें भी डाटा है, लेकिन वो स्पेसिफिक डाटा है। कैसा डाटा है, स्पेसिफिक, कि 29, और यहाँ पे देखो केओ नंबर 26 इज़ वेरी बिग, तो वो होगी इसीलिए उसने ला के यहाँ पे कॉपी कर दिया, नहीं तो वो ऐसे नहीं बनाएगा गलत बनाने के लिए कि केओ नंबर 25 थी, केओ नंबर 24 थी और 26 लिख देता हूँ, बीच में है वो। देखो ये ऑब्जर्वेशन देखो, एक तो ये वो बीच में है, बीच में से वो नंबर काटेगा ना तो यहाँ पे स्पेसिंग आएगी बड़ी, तो स्पेसिंग दिख नहीं रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि कॉपी करके लिखा है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और क्या है कि जैसे 29 वाला देखो, ये 29, तो ये भी ना क्या लिखा हुआ है संख्या को, ऐसे 29 करके डिजिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसने नंबर्स में नहीं लिखा हुआ उसको, ठीक है, हिंदी में बोले तो शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इट हैज़ 29 केव्स, तो वो कॉपी ही करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। चेंज करेगा ना तो यहाँ पे देखना ना बीच में क्या होगा, पता है क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ जाएगी, मतलब लिखने की, तो स्पेस दिखेगा, तो वो जहाँ पे स्पेस दिखेगा वो गलत होता है।
तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं दिख रहा और बहुत डिफिकल्ट वाले स्टेटमेंट है सारे। और मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट्स को सही मार्क करना है और डाटा तब गलत करना है जैसे 10%, 20%, 5% परसेंट में दिया हो और लास्ट में दिया हो। ईयर को गलत करना है, ईयर्स लास्ट में ईयर दियो, क्योंकि लास्ट में चेंज करने में दिक्कत नहीं होती उसको, लेकिन स्टेटमेंट के बीच में वो चेंज नहीं कर सकता, तब वो स्पेसिंग दे देगा और वो स्पेसिंग दिखती है तो इसलिए वो गलत हो जाता है। यहाँ स्पेसिंग नहीं दिख रही और बीच में आया डाटा, तो सही मार्क करेंगे। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखना भाई जो जो बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 37 में क्या बोला है कि डीएसएस को किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है डीएसएस का। ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है भाई, देखो यहाँ पे डायरेक्ट आया, यहाँ पे डायरेक्ट आया, यहाँ डिजिटल आया, यहाँ डिजिटल आया, ये समझ लिया। ठीक है, अब अगला क्या समझना है, यहाँ पे सर्विस आया, यहाँ पे सैटेलाइट सैटेलाइट सैटेलाइट, तो क्या समझ में आया, ऑप्शन ए को कट कर दो, कॉमन नहीं है। ओके, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि सैटेलाइट 3 में है और बीच में बीसी आ गया है कॉमन में, तो बीसी में आंसर रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट, डायरेक्ट का एक ऑप्शन तो कट गया ना, अभी भी 2 ऑप्शन किसके बचे हैं, डिजिटल के। और पीछे देख लो ना, और देख लो थोड़ा थोड़ा, और क्या ऑब्जर्वेशन है, बैक साइड में देखो, सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट आया, यहाँ पे सिस्टम सिस्टम सर्विस, तो ऑप्शन कहाँ आ रहा है, सिस्टम सिस्टम में। और अभी भी डिजिटल के कितने बचे हुए हैं बिना कटे, 2, तो कहाँ पे है सिस्टम, बी और सी में, तो डिजिटल की तरफ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, कॉमन वाला, कॉमन देख के मार के आओ, सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था भैया उसमें 27 वाले में, देख लेना शिफ्ट 1 में, कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे रखा है और कंस्ट्रक्शन में पूछा है कि ये वर्ड्स बन सकते हैं क्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि दो बार रिपीट हो रहा है ना, वो नहीं होगा। तो ये स्टेशन जो है ना, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि कन्वर्सेशन के अंदर एक ही टी है। ठीक है, रीजनिंग है, सिंपल वन, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से हरियाणा पे है। टांगरी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर की है भाई, ये पूछा है। फिर से वही फेमस अनफेमस वाला, लेस फेमस वाला। क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, यमुना फेमस, गंगा फेमस, घग्गर फेमस इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन क्या नहीं है फेमस, एक चीज़ नहीं है फेमस, मारकंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा मारकंडा। फेमस नहीं है, लेस फेमस है इन 4 ऑप्शन में। हुआ आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है 40 नंबर। क्या कर रहा है कि पहली लाइन देखो, आर्टिकल इज मार्क्ड 3000, यानी कि 3000 लिखा है, उसको सोल्ड कर दिया जाता है, बेच देता है वो एट 40% डिस्काउंट पे। इसका 40% 3000 का कितना हो जाएगा भाई, 3000 का 40%, 10% 300, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 1200 हो जाएगा। 3000 में से 1200 गए तो 1800 बच गया। अब देखो ऑप्शन पे जाओ, 1800 है। अब आगे लाइन पढ़ो, शॉपकीपर इनकर करता है 10% लॉस भी है उसको ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। सीपी पूछा है भाई, ये नहीं पूछा उसने कि 10% और लॉस होता है उसको, लेकिन 10% पहले का बताओ। तो 1800 से 10% ज़्यादा, या फिर ये मान लो कि आंसर जो होगा वो 1800 से तो बड़ा है, क्योंकि ये पहली लाइन से आया 1800, लेकिन 1800, लेकिन इससे बड़ा है आंसर, क्योंकि सीपी बड़ा है, क्योंकि उसको लॉस हुआ है तब जाके 1800 आया है। तो ये देखो 2000 का 10% कितना होता है, 200, तो 200 माइनस करोगे तो 1800 आ जाएगा ना, तो सीपी पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दूसरी चीज़, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 3 ऑप्शन 2000, 2100 और 2250 में है, तो ऑप्शन ए सी तो कट गया मेरा, सी गया।
ऑप्शन सी कट गया तो आंसर इधर ही है। लेकिन ये देखो ना, ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन ये है, ये कहती है कि दो ऑप्शन साथ साथ है। देखो 2100 और 2000 बहुत पास है, तो आंसर बी या डी में है। ठीक है, आता है तो कर लो, नहीं आता है तो वैसे मार के आओ। तो इन दोनों में से एक मारोगे तो गलत सही का तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई डी। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिर से हरियाणा का क्वेश्चन है। कौन सा ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीस है जो पहना जाता है, वोन बाई हरियाणवी ब्राइड्स पहनती है, कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल शेप्ड ऑर्नामेंट अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड। एक्सप्लेन क्या, पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो एक बात बताओ कि स्फेरिकल शेप में तो कोका भी होता है, नथ भी होती होगी सर्कुलर या स्फेरिकल, लेकिन किस से स्ट्रिंग जुड़ी होती है और वो बिल्कुल स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है। तो गोलाकार तो एक ही है ना भाई, बोरला जो माथे पे लगाते हैं, स्ट्रिंग से जुड़ा होता है, स्फेरिकल शेप होती है, गोलाकार होता है, बोरला आंसर। और दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, नहीं पता नॉलेज से। भाई नथ नाक में पहनते हैं, कोका नाक में पहनते हैं, दो ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन ओड वन आउट है ना, बोरला माथे पे पहनते भाई, नाक में जो नहीं पहनते वो आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट वन, मैच करना है भाई। क्या मैच करना है कि 42 के अंदर की नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखे हैं, स्टेट कौन से में है। ऑप्शन चेक करो, डी में 3, डी में देखो क्या आया है, 2 2 बार आया है, यानी कि आंसर क्या है, सी में या फिर ए में। ठीक है, अब बीच में देखो, ये देखो 4 आया है सी के अंदर। अगर किसी को पता है थोड़ा सा भी, देखो सुंदरबन किधर है, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन की साइड है वेस्ट बंगाल, ये तो पता है, ये तो बहुत फेमस वन है, बांग्लादेश उधर सुंदरबन। तो बी में 1 आएगा, बी, और बी में 1 है भी, देखो मेजोरिटी। तो आंसर क्या रहेगा, बी में 1 रहेगा तो डी तो नहीं रहेगा, ये तो कट जाएगा, डी तो आंसर नहीं रहेगा, डी। बी में 1, बी में देखो 1, तो ऑप्शन डी तो गया। अब हमें देखना है कि राजस्थान तो पास में, पता होगा राजस्थान का, तो सरिस्का, अलवर। तो डी में क्या है, 3, डी में 3, तो बी आंसर है इसका। आंसर क्या है, बी। और भी देखना था ना, तो ऑब्जर्वेशन छोड़ो, नहीं पता किसका कौन सा का है, 2 चीज़ ऑब्जर्व कर लो, बी में तो 1 आएगा और सी में 4 आएगा, बाकी जो बच गए उसके हिसाब से लगा लो, यानी कि बी में 1 सी में 4, यानी कि आंसर बी या सी में रहेगा, बी या सी में रहेगा। और मैंने बताया था कि बी सी में हो कन्फ्यूजन तो कौन भाई, बी। लगता है ना बी सी में कन्फ्यूजन तो बी, ए बी में हो तो बी, ए डी में हो तो ए, डी बी में हो तो बी, समझ रहे हो ना, तो बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये देखो प्लेस पूछ लिया, हरियाणा का क्वेश्चन। चोखी डाणी कहाँ पे है हरियाणा में, प्लेस है ये फेमस। ऑप्शन देखो, कुरुक्षेत्र और करनाल, पास पास में, ये तो सारे ही पास में है भाई, सोनीपत पानीपत। तो आंसर क्या मार्कोगे, बीच में मार्क करोगे, बीच में। तो इसका आंसर जो है ना वो बीच में मार्क करोगे, तो कोई भी लगा दो, या तो बी लगा दो या तो सोनीपत लगा दो। ठीक है, और इनका हरियाणा वाले क्वेश्चंस का ये डिस्ट्रिक्ट देता है ना, जब भी प्लेस पूछता है, मेले पूछता है, मतलब फेयर पूछता है, यूनिवर्सिटी पूछता है, तो उनको तो आप याद कर सकते हो एक बार लिख के। जो फेमस बड़े बड़े हैं वो याद कर लो, बाकी ऑप्शन आएगा देख लेना, जो मैंने तरीका बताया था कि पास के डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो आंसर आप देख लेना, करनाल या सोनीपत।
ठीक है। अब ये 44 नंबर, 44 मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इसने कोडिंग दिया है, ठीक है, कोड लैंग्वेज है ये। कौन सी है? कोड लैंग्वेज है। आपको क्या बताना है? किसका कोड बताना है? आपको नियर का कोड बताना है। अब कुछ नहीं करना, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देख लो कि नियर कहाँ कहाँ पे है। देखो नियर यहाँ पे है और एक नियर यहाँ पे है, देखो ये एंड इज नियर। तो ऊपर वाले में इसमें सिर्फ नियर ही कॉमन है। तो मेरे को क्या देखना है यहाँ पे? मेरे को सारा रब करके दिखाऊं। अगर मैं नियर का देखूंगा तो मुझे इस वाले में और इस वाले में कॉमन देखना है, क्योंकि नियर इन दोनों में कॉमन है। तो इनमें कॉमन मैंने देखा तो ए जेड एच है, तो आंसर ए जेड एच। बस, पूरा नहीं पढ़ना। अब वैल्यू पूछी है उसने कि 45 में कि 0.3 की, अगर 3 का क्यूब होता, किसी को भी याद है, तो 27 आंसर होता। लेकिन अब पॉइंट लगाए ना, 0 पॉइंट, तो 3 बार पॉइंट लगेगा। तो 3 के बाद तो 27 2 नंबर हो गए, तो एक 0 और लगेगी, उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो ये देखो सी ऑप्शन, आंसर है सी। इसमें क्या कुछ करना था? और दूसरी बात कि भाई उसने 0 पॉइंट कुछ करके दिया है तो आंसर तो रहेगा ना। तो और भी कुछ नहीं भी आता हो तो भी देखो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसने एक ऑप्शन ये बनाया 0.000027, एक ऑप्शन ये बनाया 0.027, एक ऑप्शन बनाया 0.27। यहाँ पे 2 जीरो के बाद ऑप्शन है यहाँ वाला, ये वाला एक जीरो के बाद है, ये वाला एक भी जीरो नहीं है। तो बीच का कौन सा हो गया? तो बीच का हो गया ये वाला सी। तो बीच का आंसर हो गया वही आंसर, तो सी। ऐसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला है भाई? ये क्वेश्चन देखो, कॉमन है चालुक्य स्टाइल का आर्किटेक्चर का कौन सा, मतलब है किसमें यूनिक सिंथेसिस किसके अंदर है, मतलब दोनों में मिलता है। देखो द्राविड़ा आया है, द्राविड़ा 2 बार आया है, नगरा 1 बार, नगरा 1 बार, 2 बार। तो द्राविड़ा और नगरा 2 बार आए हैं। सिंगल बार क्या आया है? होयसाला 1 बार आया है, कलिंगा 1 बार आया है। जो 2 बार आए हैं उनका कॉमन क्या है ऑप्शन? उनका एक ही ऑप्शन कॉमन है भाई, ए। आंसर है कॉमन से, लग गया। नेक्स्ट वन देखो भाई, फिर से आ गया 47 हरियाणा का है कि कोई सिंगर है, हरियाणवी सिंगर है, और वो गज़ल गाते हैं हिंदी में सिनेमा के अंदर। तो 1930s 40s में गाते थे। तो कौन है फेमस? एक तो सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा नाम है ये देखो, क्योंकि इसका देखो ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आया है, तो सारे इससे छोटे हैं। दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ये देखो अम्बाले वाली, तो कोई भी इंसान हरियाणा का होगा तभी तो वो अम्बाला के नाम से लगाएगा अम्बाले वाली। तो जोहर बाई अम्बाले वाली, जोहरा बाई, ठीक है। तो जोहरा बाई अम्बाले वाली आंसर हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है भाई? 48 में रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन ये देखनी है कि कौन सा यह हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो अंदर वाले के बीच में लगा है और बाहर वाले के ये अटैच भी, ये एज पे कहाँ पे? बीच में है। तो ये देखो पहला ऑप्शन कॉर्नर पे कट, ये देखो अंदर वाले के कॉर्नर पे नहीं, दोनों के एज पे है, इसके भी कॉर्नर पे। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, बी, दिस वन, ये आंसर है। नेक्स्ट 49 मैथ्स का क्वेश्चन है। सम ऑफ एजेस ऑफ ए और बी 72 है। अगर इफ़ देर आर इन द रेशो 23:13 का रेशो है उनका, तो बी की निकालनी है। तो बी का इसमें देखो भाई कैसे करना है। इसने बी का पूछा है ना, बी का क्या है? 13। ऑप्शन जो होगा ना वो 13 के पाड़े में ज़रूर आएगा भाई, यही ऑब्जर्वेशन है, 13 के पाड़े में आएगा। 13 दूनी 26 आ रहा है भाई ये।
13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, क्रॉस कर गया, कोई भी नहीं आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, एक ही आ रहा है 13 के पाड़े में, लगा दो। ऑप्शन है भाई 26 आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई 50, उसके बाद अगले वीडियो में बनाऊंगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। 50, नोट ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो आपको खुद को दिखना चाहिए ये कि देखो कोई भी यहाँ पे डिस्क आया है, यहाँ पे डिस्क आया, तो ये पक्का होते होंगे, और एक कार्ड भी तो मेमोरी होता है। तो मॉनिटर में कौन सी कब कब वो होने लग गया भाई। और दूसरी ट्रिक ये कहती है भाई कि सबसे छोटा ऑप्शन है भाई ये सिंगल, सारों में 2-2 3-3 वर्ड्स है सारे, इसमें देखो सॉरी इसमें भी 3 वर्ड्स है, इसमें भी 3 वर्ड्स है, 2, इसमें भी 2 वर्ड्स है, तो नहीं होगा। और वैसे भी CD SSD मेमोरी कार्ड ये तो पढ़ते ही हो ना। तो एक सिंगल सबसे, जैसे लॉन्गर आंसर होता है ना वैसे स्मॉलर भी आंसर होता है, तो एक ही सिंगल वर्ड में आंसर है भाई। तो मॉनिटर, ठीक है, ठीक है भाई, बता दिया मैंने। थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए। और ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनको लगाओ भाई, लगेंगी वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो मत और नॉलेज मत गेन करो, नॉलेज लो, पढ़ो किताबें, सारी चीज़ें, मैथ्स के कंसेप्ट, रीजनिंग सब पढ़ो, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लगती है, ये लगा के आओगे साथ में वो, साथ में ये, तो आप अच्छा स्कोर करोगे, 60-70 मार्क्स स्कोर करोगे आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे का बचा हुआ पेपर अगले वीडियो में। थैंक यू।